जदयू के सीतामढ़ी के नगर अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रेम कमल सारी शोरूम के डायरेक्टर, वही कई संगठन से जुड़े हुए, समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले, वैश्य समाज, कानू हलवाई समाज के बड़े चेहरा माने जाने वाले अमित प्रकाश गोल्डी जी हैं। और पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपका भी और आपके चैनल का भी और सभी श्रोता बंधुओं का भी। लगातार बूथ स्तर तक जाकर नगर में आप जदयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं, संगठन में लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या दिख रहा है? यहाँ तो लगातार बीजेपी का सीट रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, जदयू में कुछ दिख रहा है सीतामढ़ी नगर में? देखिए, राजनीति में रंजीत जी, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डार्क में होती है और मैं राजनीति किसी स्वार्थ के लिए तो करता नहीं हूँ या समाज सेवा किसी स्वार्थ के लिए तो करता नहीं हूँ। यह मेरा पैशन है, यह मेरा शौक है। रही बात जदयू के संगठन पर, आपने चर्चा किया है। बूथ स्तर पर हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे जिला संगठन प्रभारी एवं विधानसभा प्रभारी भी हमारे साथ पिछले 3 महीनों से लगातार सीतामढ़ी में नगर संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से यहाँ सीतामढ़ी में समय दे रहे हैं और हम लोग इस पर बखूबी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं और बूथ लेवल पर लगभग 100 बूथों पर हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। यह बात सही है, लेकिन इस बात को चुनाव से जोड़ना, वाकई आपका बात तो सही है कि क्या दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, संगठन और चुनाव दोनों 2 चीज़ है। संगठन पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसे निर्वहन करना अध्यक्ष के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता है और चुनाव वह नेता का सोच है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच है कि वह कब, कैसे, किस जगह से किसको चुनाव लड़ाना है। इसके लिए तो नेता हमारे तय करेंगे ना, वो किनको चुनाव लड़ाते हैं। स्वच्छ छवि आपकी रही है, किसी पर बेदाग रहे हैं, जदयू में लगातार काम किए हैं, नगर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, कई संगठन से जुड़े हैं। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, मतलब क्या लग रहा है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी में कुछ होगा आप लोगों का? वैश्य समाज, कानू हलवाई समाज में आपका भी बड़ा चेहरा माना जाता है। देखिए, बात आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस बारे में मैं किसी तरह का कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। बाकी संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और ईमानदारी पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रही है। उसके प्रति हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारे नेता और एनडीए का जो भी फैसला होगा, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम करेंगे। आपके समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार कई वर्षों से कहा जाता है कि कोर वोटर माना जाता है। आप जदयू में हैं, क्या लग रहा है, मतलब आप क्या सोच के जदयू में गए थे? देखिए, सोच, जहाँ तक सोच की बात आप बताए हैं, तो हमारा सोच केवल और केवल विकास है और विकास पुरुष नीतीश कुमार है। मैं सिर्फ अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए, महागठबंधन वाले तो आपके नेता को कहते हैं कि आपके नेता विनाश पुरुष। कैसे कह सकते हैं? आप यह देखिए कि जिस बिहार में कभी प्रकाश की, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग अंधकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज उस बिहार के अंदर हर घर में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर तक सड़क पहुंच चुकी है। आप ऐसे बिहार में और ऐसे महापुरुष को, ऐसे विकास पुरुष को, चाहे कोई कुछ भी कहे, ललटेन वाले अगर यह कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया, तो पता नहीं जनता क्या सोचती होगी उनके बारे में, क्योंकि जनता तो जानती है। आप सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी नगर में ही, आप नगर में रहते हैं, सीतामढ़ी नगर का मुख्य सड़क, मतलब जानकी स्थान रीगा रोड से लेके मानसा चौक तक पूरा सड़क जर्जर है। देखिए, यह सड़क जर्जर है, नगर निगम का यह कार्य है कि उसको दुरुस्त करना। निश्चित रूप से सीतामढ़ी की जनता चुनाव के दरमियान ज़्यादा प्रत्याशी होने की वजह से दिग्भ्रमित हुई, जिसकी वजह से वोटों का बिखराव हुआ और वोट सही तरीके से मैंडेट नहीं हो पाया और चुनाव का रिजल्ट
सही और सार्थक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से यह सीतामढ़ी का जो विकास है वह रुका हुआ है। निश्चित रूप से सीतामढ़ी की जनता देख रही है, सीतामढ़ी की जनता गुमराह हुई, गुमराह करने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं सीतामढ़ी में जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सीतामढ़ी के भविष्य को दांव पर लगा दिए। और मैं भविष्य में भी सीतामढ़ी के लोगों से यह अपील करता हूं कि वह सीतामढ़ी के विकास के देखें, सीतामढ़ी के विकास के लिए अपने मत का प्रयोग करें। वह किसी जाति, धर्म और इन सब विषय से हट करके अपने चुनाव को देखें, क्योंकि सीतामढ़ी का विकास सबसे पहले है, धर्म एवं जाति बाद में है। और इसी तर्ज पर चुनाव होना चाहिए और लोगों को, आम जनता को अवेयर होकर के, जागरूक होकर के अपने नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए, उसमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। मेयर पद के आप प्रत्याशी रहे, क्या लग रहा है आपका सोच, आप मेयर पद की तरफ फिर से जाएंगे या विधानसभा चुनाव की तरफ? देखिए, चुनाव अब 25 का चुनाव आ रहा है, जी जी, बाद में मेयर का भी चुनाव आएगा, मतलब नगर निकाय का भी चुनाव आएगा। देखिए रंजीत जी, चुनाव और चुनाव में जाना, यह समय डिपेंड करता खुल के है बोलिए, अब परिस्थिति। खुल के बोलिए। देखिए, यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अभी आपने कहा कि जदयू में आप संगठन पर काम कर रहे हैं, दूर-दूर तक जदयू का यहाँ कोई सीट नज़र नहीं आ रहा है सीतामढ़ी में। तो मैंने आपसे यही कहा कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, वह हो जाती है। इसलिए यह कह पाना कि कब, कैसे, कौन-सी परिस्थिति बनेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। और हम लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो दायित्व है उसको हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करेंगे ही, और कर रहे हैं। आपके नेता 2025, 225 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हम लोगों का एनडीए का गठबंधन है, इसमें 225 सीट आना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि विकास के नाम पर, माननीय नेता नीतीश कुमार के नाम पर जनता जानती है। वैसे ही बच्चे, जो बच्चे पूर्व के समय को नहीं देखे हैं या आज वोटर बने हैं, 18 वर्ष के हुए हैं या 20 वर्ष के हुए हैं, 22 वर्ष के हुए हैं, तो पूर्व के बिहार को वो नहीं जान रहे हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, कैसे पटना जाना पड़ता था, कैसे बरगिनिया जाना पड़ता था, कैसे शिवहर जाना पड़ता था, क्या परिस्थिति होती थी। सीतामढ़ी साल का 3 महीना टापू बन करके रहा करता था, और उन परिस्थितियों के बीच उस ये सब लोग सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन बड़ी डिमांड होती है कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे, बेरोजगारी को लेकर अभी भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है, मेडिकल हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, ये लोग मांग कर रहे हैं ना। देखिए, एक प्राथमिकता होता है, कोई बच्चा बड़ा होता है तो धीरे-धीरे ही अपने कार्य को पकड़ता है। एकदम बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में मिले बिहार को आज इतने वर्षों के अंदर में, जब उद्योग धंधे के लिए सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। आज आप देख लीजिए, पूरे बिहार में बिजली भी है, सड़क भी है, तो निश्चित रूप से उद्योग धंधा भी स्टार्ट हो चुकी है। और 2 साल 4 साल इस टर्म में आप देखिएगा, इतने उद्योग धंधा हो जाएगा बिहार के अंदर में कि बिहार के लोगों का पलायन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, कभी कहीं नहीं जाएंगे। बिहार के लोगों का पलायन 2-4 वर्षों में रुकेगा, ये कहना है सीतामढ़ी के जदयू के नगर अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रखर वक्ता, वैश्य समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं कानू हलवाई समाज के अमित प्रकाश गोल्डी जी ने, और जदयू को मजबूत करने के लिए लगातार नगर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि आने वाले समय में समय निर्धारित करेगा हम किस तरफ हैं, मेयर के चुनाव की तरफ हैं या विधानसभा चुनाव की तरफ हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो हो जाता है वो दिखता नहीं है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी रंजीत जी, आपके चैनल को भी, साथ ही सभी श्रोता बंधुओं का, सीतामढ़ी के समस्त जनता मतदाता मालिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देखते रहिए।